तो दोस्तों मैं हूं आपका और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है होंडा यूनिकॉर्न वर्सेस हीरो ग्लैमर एक्स-टेक। तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में आप लोग करते हैं 30,000 ऐड बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और आरटीओ की वजह से। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को और देखते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से कौन सी मोटरसाइकिल हमें परचेस करनी चाहिए, कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों यूनिकॉर्न की बात करी जाए तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा आपको 1.10 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस की पड़ेगी। और यहीं पे जो ग्लैमर पड़ेगी ये पड़ेगी आपको 92,348 रुपीज़ की। तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को जो फ़र्क मिलने वाला है 17,500 रुपये का फ़र्क है। तो क्या हमें 17,500 रुपये ज़्यादा देके यूनिकॉर्न ले लीजिए या फिर हमें 17,500 रुपये कम देके ग्लैमर को परचेज़ करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों यूनिकॉर्न की बात करी जाए तो इसके अंदर जो आपको इंजन मिलेगा वो मिलेगा 162.7 सीसी का 4 स्ट्रोक SI BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 12.91 PS एट 7,500 RPM पर और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 40 न्यूटन मीटर एट 5,500 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। यहीं पे दोस्तों ग्लैमर की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल 4 स्ट्रोक का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 10.84 PS एट 7,500 RPM पर। जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 10.6 न्यूटन मीटर एट 6,000 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का भी इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों 17,500 रुपये हम ज़्यादा देके हमें क्या क्या चीज़ें बेनिफिट वाली चीज़ें मिल रही है। सबसे पहले अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को 26 सीसी का इंजन आपको बड़ा मिलेगा यूनिकॉर्न में। तो पावर की अगर बात करी जाए तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 2 PS की जो पावर है वो भी आपको ज़्यादा मिलेगी। और टॉर्क की बात करी जाए तो 4 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए कि हम लोग 17,500 रुपये दे रहे हैं तो इसके हिसाब से हम लोगों को क्या है यहाँ पे भाई पावर और टॉर्क भी हमें ज़्यादा ही मिल रही है। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की दोनों ही मोटरसाइकिल होने वाली है। नॉर्मल चेन ड्राइव जो है वो आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगी। 2.1 का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर दोस्तों ब्रेकिंग की बात करें तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में सेम ही ब्रेकिंग सिस्टम मिले, फ्रंट में डिस्क और रियल में ड्रम ब्रेक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों यूनिकॉर्न के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोगों के क्या है कि आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम सिंगल चैनल ABS जो है वो मिल जाएगा। यहीं पे अगर ग्लैमर की बात करी जाए तो यहाँ पे आप लोगों को CBS ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा, यानी आप रियल का ब्रेक दबाओगे तो फ्रंट ब्रेक भी ऑटोमेटिकली ही वर्क करेगा। तो ब्रेकिंग के मामले में यूनिकॉर्न जो है वो विन कर जाएगी। यहाँ पे दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो यूनिकॉर्न के अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। और जो रियल टायर मिलेगा 100/90 का रियल टायर मिलेगा विद 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। तो यहाँ पे अगर ग्लैमर की बात करूँ तो इसके अंदर भी आपको फ्रंट टायर जो है वो 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा आपको 100/80 का रियल टायर मिलेगा विद 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। तो यहाँ पे आप लोग को जो टायर का जो वाइड है कि वाइडनेस तो आपको सेम मिलेगी, लेकिन अगर मैं साथ में लेंथ की बात करूँ ना तो ये आपको ज़्यादा जो है वो आपको यूनिकॉर्न में मिल जाएगी। तो इसका एक प्लस पॉइंट आपको क्या है कि यूनिकॉर्न के टायर्स जो है वो देखो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है क्योंकि विड्थ जो है मतलब जो हाइट है उसका फ़र्क है। तो यहाँ पे क्या टायर्स आपको हम सेम ही बोल सकते हैं। ट्यूबलेस टायर दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे, अलॉय व्हील्स आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। लेकिन पर्सनली अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन जो है ना वो मुझे ग्लैमर का काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो मुझे लगता है। सीट हाइट की अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूँ तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे अगर सीट हाइट की बात करी जाए तो यूनिकॉर्न के अंदर आपको 798 mm की सीट हाइट मिलेगी और ग्लैमर के अंदर भी आपको सेम ही सीट हाइट मिलेगी। 798 mm की सीट हाइट आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1335 mm का व्हील बेस आपको यूनिकॉर्न में मिलेगा। और ग्लैमर के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1273 mm का व्हील बेस जो है वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो कुल मिला के अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को 60 mm का जो है ग्राउंड व्हील बेस जो है वो आपको ज़्यादा जो है वो आपको यूनिकॉर्न में मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 2081 mm की लेंथ जो है आपको यूनिकॉर्न में मिलेगी। ग्लैमर के अंदर आपको 2051 mm की लेंथ जो है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो कुल मिला के आपको 30 mm ज़्यादा जो लेंथ है वो आपको यूनिकॉर्न में मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको यूनिकॉर्न में मिलेगी। और ग्लैमर के अंदर आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। यानी अगर देखा जाए ना दोस्तों यहाँ पे तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में यूनिकॉर्न का काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। आप इससे अगर ऑफ रोडिंग करना चाहोगे तो बहुत अच्छी ऑफ रोडिंग जो है वो आप लोग कर पाओगे।
हाइट की अगर मैं बात करता हूँ 1103 mm की हाइट आपको यूनिकॉर्न में मिलेगी, और ग्लैमर के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी 1074 mm की हाइट जो है वो आपको ग्लैमर में मिल जाएगी। तो यहाँ पे यूनिकॉर्न की अगर मैं हाइट की बात करूँ तो 1103 mm की हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए ना तो कुल मिला के आपको 28 mm की जो हाइट है वो आपको ज़्यादा जो है वो यूनिकॉर्न में मिल जाएगी। ब्रीथ की अगर मैं बात करूँ तो 756 mm की ब्रीथ आपको यूनिकॉर्न में मिलेगी, और ग्लैमर के अंदर आपको 743 mm की ब्रीथ मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो 13 mm ज़्यादा जो ब्रीथ है वो आपको यूनिकॉर्न में मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक की अगर बात करिए तो 30 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको यूनिकॉर्न में मिलेगा, और ग्लैमर के अंदर आप लोगों को 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। 2 लीटर्स हम लोग माइनस कर लेते हैं बिकॉज ऑफ FI, तो 11 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको यूनिकॉर्न में मिलेगा, और 8 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको ग्लैमर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे पेट्रोल टैंक में जो बड़ा है ना वो भाई आपको यूनिकॉर्न में मिल जाएगा। कर्व वेट की अगर मैं बात करता हूँ 140 kg का कर्व वेट है यूनिकॉर्न का, और ग्लैमर का 123 kg का कर्व वेट है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को जो कर्व वेट है वो आप लोगों को कुल मिला के 17 kg का फ़र्क है। यहाँ पे भले ही 17 kg का आप लोगों को फ़र्क मिल रहा है, लेकिन ग्लैमर का जो माइलेज है ना वो आपको 60 का माइलेज मिलेगा, और यूनिकॉर्न का आप लोगों को दोस्तों ग्लैमर माइलेज जो है वो 62 का माइलेज मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पावर भी जो ज़्यादा है वो भी आपको यूनिकॉर्न में मिल रही है, और टॉर्क भी आपको ज़्यादा जो है वो यूनिकॉर्न में मिल रही है, और डायमेंशंस जो भी मैंने आप लोगों को बताया था वो भी आपको ज़्यादा जो है वो यूनिकॉर्न में मिल रही है, और माइलेज भी दोस्तों आपको यूनिकॉर्न जो है वो ज़्यादा दे रही है। तो यहाँ पे अगर सीधा देखा जाए तो यूनिकॉर्न आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी मशीन है, क्योंकि जिस हिसाब से 17,500 रुपये ज़्यादा भले ही दे रहे हैं, लेकिन हमें सब कुछ चीज़ें भी मिल रही है। तो ये आपको काफ़ी प्लस पॉइंट है। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करिए तो यूनिकॉर्न के अंदर 240 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, और जो रियल ट्रम ब्रेक मिलेगा वो 130 mm का रियल ट्रम ब्रेक आपको इसमें मिल जाएगा। ग्लैमर के अंदर भी आपको सेम ही मिलेगा, 240 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, और जो रियल ट्रम ब्रेक मिलेगा वो आपको 130 mm का रियल ट्रम ब्रेक आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो यूनिकॉर्न के अंदर आपको 3D विंग्स मार्क वाला जो है वो लोगो मिलेगा, यानी इसके अंदर जो है वो आप लोग को जो होंडा का विंग का जो सिंबल है होंडा का, तो वो आपको 3D में मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी। साइज 10 कट ऑफ फीचर जो है वो आपको यूनिकॉर्न में मिल जाएगा, और इको टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी दोस्तों यूनिकॉर्न में। तो ये जो पॉइंट है ना काफ़ी अच्छा पॉइंट है आप लोगों के लिए। पर इसका रीज़न क्या है, अगर आप इस मोटरसाइकिल को यूनिकॉर्न को रफ एंड टफ भी चलाते हो ना तो फिर भी आप लोग को 55 का माइलेज दे देगी, क्योंकि कंपनी ने इन बिल्ड ही इसके अंदर इको टेक्नोलॉजी डाल रखी है। तो चाहे आप रफ एंड टफ भी कर लो, तो कुछ भी कर लो, मतलब हार्डकोर भी बाइक को चला लो, तो वहाँ भी ना माइलेज ही आप लोगों को मिलेगा। ये नहीं कि माइलेज कम होगा, माइलेज ही आप लोग को देगी। तो यहाँ पे क्या है, यूनिकॉर्न बेस्ट है, ठीक है। और सीट लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 15 mm की सीट लेंथ आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। तो इसका एक प्लस पॉइंट क्या है, आप लोगों को यूनिकॉर्न की सीट जो है ना वो काफ़ी वाइड मिल जाएगी, और ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या लेंथ भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो इसमें आप लोगों को मज़ा आएगा कि अगर आप देखो एक एग्जांपल में आप लोगों को देखो पीछे अगर आप 3 बंदे बिठाते हो, वैसे ये बिठाना नहीं है लेकिन सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तो वो भी काफ़ी कंफर्टेबल ही होके बैठेंगे। तो यहाँ पे क्या ना यूनिकॉर्न जो है ना वो काफ़ी अच्छी आप लोगों के लिए रहने वाली है। ग्लैमर के अंदर मैं अगर बात करूँ तो इसके अंदर आपको साइज 10 कट ऑफ फीचर मिल जाएगा, ठीक है। इंजन कट ऑफ साइज 10 कट ऑफ फीचर जो है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ग्लैमर के अंदर दोस्तों ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है ना वो आप लोगों को इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। तो इसमें आप लोगों को क्या, जैसे आपके पास कोई भी फ़ोन वगैरह नेविगेशन वगैरह अगर आप यूज़ करना चाहते हो ना, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ग्लैमर में मिलेगी। ग्लैमर एक ऐसी मोटरसाइकिल है ना इस टाइम पे, ये एक आज के समय के 2024 के हिसाब से काफ़ी अपडेट मॉडल है, अपडेट चीज़ें आप लोगों को मिल रही है। लेकिन यूनिकॉर्न के अंदर थोड़ा सा ऐसा नहीं है कुछ भी, क्योंकि इसके अंदर आपको एनालॉग ही मीटर कंसोल मिलेगा, प्रॉपर्ली एनालॉग ही मीटर कंसोल मिलेगा। इसके अंदर आपको 3 मीटर कंसोल मिलेंगे। पहला हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो होगा वो आपका RPM का होगा, बीच में जो होगा वो होगा आपका ओडियोमीटर मिल जाएगा, जिसके अंदर आपकी स्पीड वगैरह जो है वो बताएगा कितने की स्पीड पर आपकी मोटरसाइकिल जो है वो चल रही है। ट्रिप 1 जो है वो भी आपको एनालॉग ही इसमें सारी चीज़ें मिलेगी। और नेक्स्ट की बात करें यानी 3rd मीटर कंसोल की, तो यहाँ पे आप लोग को फ्यूल गेज जो मिलेगा वो आपको, मतलब फ्यूल मीटर जो मिलेगा वो आपको वो लाइक जैसे पहले आता था ना तिल्लियों वाला इट मीन्स वो एनालॉग के टाइप का जो आता था वही आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ABS की लाइट मिल जाएगी, और बल्ब फंक्शन लाइट जो है वो आपको यूनिकॉर्न में मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिकल फीचर्स की बात करूँ ना तो यहाँ पे दोस्तों अपनी ग्लैमर जो है ना वो विन करती है, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लैमर के अंदर ये जो चीज़ें आ रही है ना, देखो मीटर कंसोल वगैरह जो आ रहा है, तो यहाँ पे मैं जो हूँ वो मैं ग्लैमर को विन करूँगा। हेलोजन बल्ब के इंडिकेटर आपको दोनों मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगी। सिंगल चैनल ABS आपको यूनिकॉर्न में मिलेंगे, और ग्लैमर के अंदर आपको CBS ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगी। दोनों ही मोटरसाइकिल एक कंप्यूटर सेगमेंट की मोटरसाइकिल है, आराम से रिलैक्स होकर आप इस मोटरसाइकिल को चला सकते हो, मतलब चला सकते हो क्या, चलाओगे आप लोग।
सेल्फ और एक स्टार्ट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। सिंगल सीट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिलेगा। प्रॉपर्ली डिजिटल मीटर कंसोल जो है वो आपको ग्लैमर में मिलेगा और प्रॉपर्ली एनालॉग मीटर कंसोल जो है वो आपको यूनिकॉर्न में मिल जाएगा। एयर कूल्ड इंजन के दोनों ही मोटरसाइकिल्स होने वाली है। तो दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को लेना चाहिए। देखो डिफरेंट आ रहा है 17,500 रुपये का। तो देखो 17,500 रुपये मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि ये वर्थ इट है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को तो माइलेज काफ़ी अच्छा मिल रहा है, ठीक है, ग्लैमर से ज़्यादा 2 kmpl का माइलेज आपको ज़्यादा मिल रहा है। दूसरा क्या, आपको पावर आपको ज़्यादा मिल रही है, टॉर्क आपको ज़्यादा मिल रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मिल रहा है आपको ABS। तो दोस्तों जब आपको इसमें ABS मिल रहा है ना तो फिर भाई अब और क्या लोगे यार। ब्रेकिंग भी अच्छी है, पावर भी अच्छी है, टॉर्क भी अच्छी है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल को लेना चाहिए, तो दोस्तों देखो 17,500 रुपये मैं ज़्यादा दे दूँगा और ज़्यादा दे के मैं यूनिकॉर्न की तरफ ही मैं जाऊँगा। क्योंकि ग्लैमर के हमारे पास भी आते हैं हमारी शॉप वगैरह, तो इसके इंजन में थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो इस वजह से क्या है, और यूनिकॉर्न का इंजन काफ़ी टाइम से आ रहा है। पहले एक्सब्लेड वगैरह में आता था, हॉर्नेट वगैरह में ये इंजन आता था, तो काफ़ी अच्छा इंजन ये रहा है। तो यूनिकॉर्न का इंजन जो है वो काफ़ी वर्थ इंजन जो है वो मिलेगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हमारे 2 चैनल आर्ट सर्विस और मॉडिफाइड बाय कान चैनल को जो सब्सक्राइब करना तो ओके बाय।